ग्रॉस प्रॉफिट रेशो समझने के बाद हम अगले स्टेप पर चलते हैं, शुद्ध लाभ अनुपात, नेट प्रॉफिट रेशो। जैसा कि हम जानते हैं कि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस P&L अकाउंट के थ्रू हमें ज्ञात होता है, उसी के संबंध में हमें पढ़ना है कि नेट प्रॉफिट रेशो किस प्रकार से फाइंड आउट किया जाता है। यह अनुपात शुद्ध लाभ तथा शुद्ध बिक्री, नेट प्रॉफिट तथा नेट सेल या शुद्ध संचालन क्रियाओं से आगम के बीच आनुपातिक संबंध स्थापित करता है। दो चीज़ों के बीच में संबंध स्थापित होता है, नेट प्रॉफिट और नेट सेल के बीच। इसकी गणना प्रतिशत रूप में की जाती है। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट की गणना प्रतिशत रूप में की जाती थी, उसी प्रकार नेट प्रॉफिट रेशो की गणना भी प्रतिशत में की जाती है। इट शोज द रिलेशन बिटवीन नेट प्रॉफिट एंड नेट सेल। नेट प्रॉफिट एंड नेट सेल के बीच में रिलेशन को बताया जाता है। और नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इट इज़ कैलकुलेटेड इन परसेंटेज, यह परसेंटेज में कैलकुलेट की जाती है। नेट प्रॉफिट रेशो निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल या नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। परसेंटेज में फाइंड आउट करने के लिए हम 100 से मल्टीपल करते हैं। नेट प्रॉफिट किस प्रकार से निकाला जाएगा? नेट प्रॉफिट इजकल टू ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसा कि हम जानते हैं कि P&L अकाउंट में डेबिट साइड में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को दिखाया जाता है, अप्रत्यक्ष व्ययों का लेखा किया जाता है, जबकि क्रेडिट साइड में इनडायरेक्ट इनकम को दिखाया जाता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट में इनडायरेक्ट इनकम को जोड़ना है, जबकि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को घटाना है। नेट सेल शुद्ध बिक्री, टोटल सेल माइनस सेल्स रिटर्न, कुल बिक्री में से सेल्स रिटर्न विक्रय वापसी को घटाना है। और जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि टोटल सेल में कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों को शामिल किया जाता है। और नेट लॉस रेशो, जिस प्रकार से नेट प्रॉफिट रेशो निकलता है, उसी प्रकार से हम नेट लॉस रेशो की गणना भी कर सकते हैं, नेट लॉस अपॉन नेट सेल इंटू 100। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हमने ग्रॉस प्रॉफिट में इनडायरेक्ट इनकम को जोड़ा था और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को घटाया था, जबकि नेट लॉस निकालने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़ा जाता है माइनस इनडायरेक्ट इनकम को घटाया जाता है। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हमें समझना है। ग्रॉस प्रॉफिट 80,000, सैलरी 8,000, कमीशन पेड 12,000, रेंट रिसीव 20,000, इंटरेस्ट रिसीव 10,000, टोटल सेल 2 लाख, सेल्स रिटर्न 20,000। फाइंड आउट नेट प्रॉफिट रेशो, हमें नेट प्रॉफिट रेशो निकालना है। फॉर्मूला हमें पता है, नेट प्रॉफिट रेशो इजकल टू नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100। इसकी गणना भी परसेंटेज में की जाती है, इसलिए इसे भी 100 से मल्टीपल किया जाता है। नेट सेल इजकल टू टोटल सेल माइनस सेल्स रिटर्न। टोटल सेल जैसा कि हमारे सवाल में दिया हुआ है, टोटल सेल 2 लाख माइनस सेल्स रिटर्न 20,000, और वैल्यू घटने के बाद 1,80,000 रुपये की वैल्यू हमें प्राप्त होती है। नेट प्रॉफिट इजकल टू ग्रॉस प्रॉफिट प्लस रेंट रिसीव प्लस इंटरेस्ट रिसीव। दोनों ही इनडायरेक्ट इनकम हैं, इसलिए हम इनडायरेक्ट इनकम को प्लस करते हैं, माइनस सैलरी पेड माइनस कमीशन पेड। दोनों ही इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ऐसी राशियों को घटाया जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट 80,000 प्लस 20,000 रेंट रिसीव प्लस इंटरेस्ट रिसीव 10,000, टोटल इन सैलरी पेड 8,000, कमीशन पेड 12,000, वैल्यू घटने के बाद 90,000 रुपये की वैल्यू प्राप्त होती है।